एक बार फिर से आज की कक्षा में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज का हमारा विषय है पारिभाषिक शब्दावली। यह आपके पाठ्यक्रम में खंड ग में दिया हुआ है। पारिभाषिक शब्दावली के स्वरूप को स्पष्ट करें। तो सर्वप्रथम देखिए, पारिभाषिक शब्दावली का अर्थ व स्वरूप। पारिभाषिक शब्दावली का तात्पर्य है वह शब्द जिसकी सीमाएं बांध दी गई हों। अंग्रेजी में एक शब्द है डकैती। इसको पारिभाषिक कर दिया गया है कि जब 4 या 4 से अधिक व्यक्ति डाका डालने जाएंगे तो उसको डकैती कहेंगे। इसी प्रकार बहुत शब्दों की सीमा बंधी हुई है। दूसरे शब्दों में जिन शब्दों की सीमा निश्चित कर दी जाती है वे पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं। अर्थात जिनकी सीमा नहीं बांधी जाती वे साधारण शब्द होते हैं। पारिभाषिक शब्द कभी सरल नहीं होते, अतः पारिभाषिक शब्दावली भी सरल नहीं हो सकती। ऐसा किसी भाषा में नहीं होता। सरल भाषा करने का अर्थ है पारिभाषिक भाषा की पारिभाषिकता को समाप्त कर देना। स्वयं पारिभाषिक शब्द अंग्रेजी के टेक्निकल शब्द का हिंदी अनुवाद है। ग्रीक भाषा के टेक्निक्स शब्द से अंग्रेजी का टेक्निकल शब्द व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है विशेष कला अथवा विज्ञान का अथवा कला के बारे में। अर्थात अंग्रेजी में कहते हैं ऑफ ए पर्टिकुलर आर्ट, साइंस, क्राफ्ट और अबाउट आर्ट। इसका प्रयोग विशिष्ट कला के अर्थ में भी किया जाता है। तो अब देखिए, कुछ हिंदी के विद्वान हुए हैं, उनकी कुछ परिभाषाएं दी हुई हैं। सर्वप्रथम डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार देखिए, पारिभाषिक शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं जो रसायन, भौतिकी, दर्शन, राजनीति आदि विभिन्न विज्ञानों या शास्त्रों के शब्द होते हैं तथा जो अपने अपने क्षेत्रों में विशिष्ट अर्थ में सुनिश्चित रूप में पारिभाषित होते हैं। अर्थ और प्रयोग की दृष्टि से निश्चित रूप से परिभाषित होने के कारण ही ये शब्द पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं। तो ये थी भोलानाथ तिवारी की परिभाषा। इसको अच्छी तरह समझें कि रसायन यानी कि केमिस्ट्री, भौतिक यानी फिजिक्स, दर्शन, राजनीति, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। इस तरह के शास्त्रों में ज्ञान विज्ञान से संबंधित जो शब्द प्रयोग होते हैं उसे पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं। देखिए, डॉक्टर नरेश मिश्र के अनुसार जिन शब्दों को ज्ञान विज्ञान के किसी निश्चित क्षेत्र में किसी अर्थ विशेष में परिसीमित कर प्रयोग किया जाए उसे पारिभाषिक शब्द कहते हैं। डॉक्टर गोपाल शर्मा के मतानुसार देखिए, पारिभाषिक शब्द वह शब्द हैं जो किसी ज्ञान विशेष के क्षेत्र में एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होता है तथा जिसका अर्थ एक परिभाषा द्वारा स्थिर किया गया है उसे पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं। तो अब हम निष्कर्ष निकालेंगे। उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर इसका स्वरूप निश्चित करते हुए कहा जा सकता है कि जिन शब्दों का प्रयोग साहित्य अथवा सामान्य प्रयोग के संदर्भ से अलग किसी अन्य क्षेत्र विशेष के लिए बांध दिया जाता है या परिसीमित कर दिया जाता है तो उन्हें पारिभाषिक शब्द कहते हैं। ये क्षेत्र ज्योतिष, चिकित्सा, दर्शन, भाषा विज्ञान, व्यवसाय, विधि आदि अनेक हो सकते हैं। प्राचीन काल से ही पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग चलता आ रहा है। पारिभाषिक शब्द कभी भी सरल सीधे नहीं होते, इसलिए पारिभाषिक शब्दावली भी कभी सरल नहीं हो सकती, क्योंकि सरल भाषा का अर्थ ही यह है कि
जिससे पारिभाषिक शब्द की परिभाषिकता को समाप्त कर दिया गया है। आधुनिक युग में इस कार्य विशेष की ओर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। विभिन्न विद्वानों ने अपने चिंतन, मनन, अनुभव, खोज आदि के आधार पर विभिन्न पारिभाषिक शब्दों को अपेक्षाकृत सरल रूप में परिभाषित किया है। देखिए कैसे। नंबर 1, पारिभाषिक शब्द किसी विशिष्ट अर्थ का एकमात्र वाक साधक होता है। नंबर 2, पारिभाषिक सीमा बंधन उसे सामान्य तथा साधारण शब्द से अलग करता है। पारिभाषिक शब्द पारिभाषित होता है, अर्थात उसका एक विशिष्ट रूप तथा कर्म क्षेत्र सीमित कर दिया जाता है। नंबर 4, रसायन, भौतिकी, दर्शन, गणित, न्याय, ज्योतिष आदि शास्त्रीय अनेक वैज्ञानिक विषयों से जुड़े पारिभाषिक शब्द अपने संग एक विशेष परिभाषा को लेकर भी रखते हैं, अतः इनका प्रयोग अलग रूप में नहीं किया जा सकता। तो ये थी अब तक पारिभाषिक शब्दावली की परिभाषा। आगे हम पारिभाषिक शब्दावली का महत्व और उसके गुण कौन कौन से हैं उनको डिस्कस करेंगे अगली कक्षा में। धन्यवाद।